वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द एनाटॉमी मेड सिंपल सीरीज़। ये एमबीबीएस सीरीज़ है जो हमारी तीसरी वीडियो होने जा रही है। अभी तक हमने दो वीडियोस बनाई हैं अपनी प्लेलिस्ट में, एनाटॉमी मेड सीरीज़ की प्लेलिस्ट में। पहली वीडियो जो थी इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी थी, और जो दूसरी वीडियो थी इट वाज प्लेन्स एंड पोजीशंस के ऊपर डिपेंड थी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 1 to 1 बोन। तो हम बोन्स से शुरू करेंगे, और जो जो मैं पढ़ाऊँगा वही इम्पोर्टेंट होगा एज अ यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप अब्रॉड में पढ़ते हो तो भी उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अगर आपको लगता है कि वो नहीं पढ़ाया मैंने, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँगा कि क्यों नहीं पढ़ाया मैंने, और अगर मैं भूल जाऊँगा तो मैं आपको वो एक्स्ट्रा उसके ऊपर भी वीडियो बना लूँगा। नॉर्मली मैं हर चीज़ पढ़ाऊँगा, और जो चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊँगा वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है इन एनी स्कोप, किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मेरा नाम है ऐश गोस्वामी, और मैं आपका एक मास्टर टीचर हूँ इन एनाटॉमी मेड सिंपल सीरीज, जहाँ पे फुल एनाटॉमी हम पढ़ा रहे हैं, आर्टरीज से लेके वीन्स, बोन्स, मसल, सारा कुछ। तो अभी हम सिर्फ बोन्स के ऊपर फोकस करेंगे, एंड देन वी विल गो फर्दर इन द आर्टरीज एंड वीन्स पे। मसल सबसे एंड में करेंगे हम, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं तो हम बुक्स को रेफर कर रहे हैं, बीडी चौरसिया की बुक को रेफर कर रहे हैं, ग्रेज एनाटॉमी की बुक को रेफर कर रहे हैं, और क्लिनिकल एनाटॉमी जो स्नेल्स की है वो विद द साइड ऑफ नेटर एटलस। तो ये आपके पास भी होने चाहिए, मेनली आपके पास ग्रेज एनाटॉमी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो बीडी चौरसिया भी चलेगी, और आपके पास एक एनाटॉमी की एटलस भी होनी चाहिए विच इज नेटर एटलस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो हम शुरू करते हैं आज क्लेविकल से। तो आज हमारा टॉपिक है क्लेविकल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, क्लेविकल हम सिर्फ मैं बनाऊंगा, लिखूंगा मैं नहीं, आपको नोट्स अपने खुद लिखने होते हैं। एक एमबीबीएस स्टूडेंट खुद नोट्स लिखता है, बस समझता है वो। तो आपको पहले ऐसे बनाना है, ये कर्व होना चाहिए आपका, ठीक है। और आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने जो स्पेशली चीज़ बनाई है, एक चीज़ मैंने इसमें की है, और वो चीज़ क्या है अभी दिखाता हूँ। देखो, ये साइड जो है आपको ये दिख रही होगी, ये मैंने कुछ क्वाड्रेंगुलर टाइप की बनाई है ना। लेकिन अगर वही अपोजिट साइड की बात करेंगे, ये मैंने फ्लैट बनाई है। तो आपको इसी तरह से बनाना है, क्वाड्रेंगुलर फ्लैट। अब आप पूछोगे क्यों मैंने इसको क्वाड्रेंगुलर बनाया। बिकॉज ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मीडियल लेटरल क्या होता है। तो ये आपका मीडियल साइड पे होता है। किस साइड पे होता है? ये आपका मीडियल साइड पे होता है, और ये एंड आपका लेटरल साइड पे होता है। तो मीडियल साइड पे अगर ये होता है आपका, तो मीडियल साइड पे किसके साथ जुड़ा होगा ये? इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट विद द स्टर्नम। स्टर्नम के मैन्युब्रम स्टर्नाई से जुड़ा होगा, तभी ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होता है इसने, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये स्टर्नम होगा, ठीक है, और ये जिफॉइड प्रोसेस होगा उसका। तो ऐसे स्टर्नम जुड़ी होगी इसके साथ, तभी ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस बना के रहा है, क्योंकि इसने जुड़ना है। इस साइड पे ये नॉर्मल डायरेक्टली स्कैपुला से जुड़ता है, तो वो हम जब स्कैपुला पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हम सिर्फ क्लेविकल की बात कर रहे हैं। तो अब मिडिल साइड पे आपको क्या मेन चीज़ रखनी है, जब आपको आइडेंटिफाई के लिए दिया जाएगा बोन, तो आपको क्या करना है कि ये मीडियल है कि लेटरल, सबसे पहले ये देखना है। तो वो आप देख सकते हो सिंपली विद ऑब्जर्विंग द एंड्स। आप एंड से चेक कर सकते हो कि एंड अगर क्वाड्रेंगुलर है तो इट इज़ मिडिल साइड, अगर फ्लैट है तो इट इज़ लेटरल साइड। तो आपका सीधे आंसर तो पता चलेगा कि मिडिल साइड कौन सी, लेटरल साइड कौन सी है। अब आपको आखिरी चीज़ ये देखनी है कि एंटीरियर साइड पे है कि पोस्टीरियर साइड पे है। इसको देखना बड़ा सिंपल है, ये मैं आपको जब पोस्टीरियर साइड दिखाऊंगा तब देखते हैं। अभी आप एंटीरियर साइड देख रहे हो, सो दिस इज अ लेटरल। अब इसके दो पार्ट्स में हमें क्लेविकल को डिवाइड करना होता है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? देखो, ऐसे इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1/3 लेटरल साइड मिलेगा और 2/3 मीडियल साइड मिलेगा। मतलब मीडियल साइड थोड़ा ज़्यादा है और लेटरल साइड कम है। तो ये आपको मिलेगा जब हम पार्ट में डिवाइड करेंगे क्लेविकल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम पीछे की बात करते हैं, किसको हम पीछे की साइड से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा। देखो, हम अगर इसको पीछे की साइड से देखेंगे तो हमें सिंपल ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, फ्लैट और ये क्वाड्रेंगुलर। तो मिडिल साइड कौन सी होगी? ये होगी मिडिल साइड, ये होगी लेटरल साइड। अब पीछे में ना आपको एक चीज़ दिखेगी, वो क्या चीज़ होगी? देखो, आपको एक ट्यूबरकल दिखेगा, वहीं से आपको पता चल जाएगा हाँ ये बैक साइड है ऑफ द। वो ट्यूबरकल कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, ऐसे करके एक ट्यूबरकल होगा, ठीक है। ये तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। कोनॉइड ट्यूबरकल जो आपको दिखेगा आपको इस पे। अब एक रिज भी दिखेगा। ट्यूबरकल और रिज में फर्क क्या होता है? देखो, सिंपल मैं बताऊं, सिंपल वर्ड में, ट्यूबरकल का मतलब होता है एक उठा हुआ कोई चीज़, कोई चीज़ उठी हुई। जैसे आप जब नी की बात करते हो, अपने नी की,
नी जॉइंट में, तो आपको नी जॉइंट में दिखता होगा कि आपकी लेग से थोड़ी बाहर की तरफ ही उठी हुई है, तो वो एक ट्यूबरकल है। मतलब ट्यूबरकल की तरह बिहेव करना, बाहर की तरफ दिखना, तो ये बाहर की तरफ दिख रहा होगा आपको, तभी ये कोनोइड ट्यूबरकल है। रिज होता है, अब देखो कोई भी चीज़ उठी होगी उसके आसपास, जैसे एग्जांपल दूँ तो पहाड़ जैसे होता है, वो एक एग्जांपल लगा लो एज ए ट्यूबरकल। पहाड़ जब बनता है, कोई पहाड़, उसके नीचे एक रोड होती है, और वो रोड थोड़ी ना डिप्रेशन टाइप की दिख रही होती है, जैसे वो डिप्रेशन में है, डिप्रेस है वो रोड थोड़ी, तो वो होता है आपका ट्यूबरकल। नहीं हो तो वो होता है आपका रिज, ठीक है। तो ये ट्यूबरकल है, और रिज आपका साथ में यहाँ पे रिज होगा, इस रिज को हम कहेंगे ट्रेपेजॉइड रिज, ट्रेपेजॉइड रिज, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने हैं, कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। अब यहाँ पे भी एक ग्रूव होता है। ग्रूव क्या होता है? वही डिप्रेशन टाइप का, जिसमें जो थोड़ा गहरा होता है, मतलब ऑपोजिट टू द ट्यूबरकल, ट्यूबरकल के ऑपोजिट होता है। अगर ट्यूबरकल उठा हुआ है तो ग्रूव अंदर की तरफ घुसा हुआ होगा। अब ये ग्रूव है, इस ग्रूव का नाम क्या दोगे? सबक्लेवियन ग्रूव। अब आप काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि इसका नाम सबक्लेवियन ग्रूव क्यों दिया? क्योंकि इसमें से गुजरती हैं सबक्लेवियन वेसल्स, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वीन्स, यहाँ से गुजरती हैं, इसके अंदर से गुजरती हैं। अंदर से क्यों गुजरती हैं? ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये प्रोटेक्शन के लिए अंदर से गुजरती है, ताकि कंप्रेस ना हो कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइड रिज, जो हो गया सारा कुछ। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है, टू एंड्स होते हैं। देखो मैंने आपको मिडिल साइड बता दी थी और लेटरल साइड बता दी थी। अब मैं दोबारा एंटीरियर साइड पे आता हूँ, ये एंटीरियर व्यू है, दिस इज द एंटीरियर व्यू, ठीक है। अब मैं इसके अगर आगे वाली साइड पे आऊँ तो देखो, जो मिडिल साइड है ना, मिडिल साइड पे जो एक क्वाड्रेंगुलर एरिया है, इस एंड को हम कहते हैं स्टर्नल एंड। अब इसको हम स्टर्नल एंड क्यों कहते हैं? साफ है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ, क्योंकि इट इज द स्टर्नम। अब ये क्योंकि स्टर्नम से जुड़ा है तो ये स्टर्नल एंड होगा। दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड इज टोटली फ्लैट, और ये फ्लैट है, इसका नाम देते हैं एक्रोमियन एंड। एक्रोमियन एंड, इसका एक्रोमियन एंड क्यों नाम देते हैं? क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ जुड़ता है। वो जब हम स्कैपुला पढ़ेंगे तब भी मैं क्लेविकल बनाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑलमोस्ट क्लेविकल इतना ही था। अगर मैं बताऊं, मैं एक क्लिनिकल भी है इसका, तो दो दो क्लिनिकल हैं इसके, वो मैं दोनों इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मैं क्लिनिकल साथ साथ करवाऊंगा आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहली चीज आपने ये देखी कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लेविकल। क्लेविकल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल, ये आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है कि ये सिर्फ ओनली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए ओनली लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बोन, सिर्फ ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बोन है। बाकी कोई बोन भी जो हॉरिजॉन्टल है वो लॉन्ग नहीं है। ये सबसे लॉन्ग है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। वर्टिकल में तो फेमर आती है, पर हॉरिजॉन्टल में सबसे लंबी बोन है ये। पहले आप यही देख लोगे। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि ये इसके दो एंड्स होते हैं। विच एंड? वन इज क्वाड्रेंगुलर एंड वन इज द फ्लैट एंड। जो क्वाड्रेंगुलर एंड है वो आर्टिकुलेट्स करता है विद द स्टर्नम के साथ, इसलिए हम इसको स्टर्नल एंड भी कहते हैं। और जो फ्लैट एंड है वो आर्टिकुलेट करता है, मतलब जुड़ता है विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, तो इसलिए हम इसको एक्रोमियन एंड भी कहते हैं। अब इस पूरे क्लेविकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो दो पार्ट्स अनइवनली डिवाइड है। मतलब लेटरल साइड जो है वो 1/3 लेटरल है, और 2/3 है वो मीडियल है, मतलब ज़्यादा है 2/3। अब हम इसके पोस्टीरियर साइड पे अगर देखें तो पोस्टीरियर साइड पे भी आपको एक ग्रूव दिखेगा, जहाँ से सबक्लेवियन वेसल्स गुजरेंगे। उस ग्रूव को हम कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। और एक ट्यूबरकल आपको दिखेगा इन द लेटरल साइड पे, लेटरल साइड के इंफीरियर एरिया में दिखेगा, इंफीरियर बॉर्डर पे दिखेगा ट्यूबरकल, विच इज कॉल्ड कोनोइड ट्यूबरकल। और ट्यूबरकल के जस्ट ऊपर सुपीरियर साइड पे आपको ट्रेपेजॉइड रिज दिख जाएगा। तो ये था टोटल सबक्लेवियन का, ठीक है। अब मतलब क्लेविकल का। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको क्लिनिकल दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद क्लिनिकल बताने के बाद मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ फोटो के ऊपर, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं क्लिनिकल। क्लेविकल के दो क्लिनिकल हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि साइट ऑफ फ्रैक्चर कहाँ होता है, ठीक है। तो ये आप बहुत इजी से बता सकते हो कि साइट ऑफ फ्रैक्चर कहाँ होता है। तो ये जंक्शन में होता है। किसके जंक्शन में? जंक्शन बिटवीन लेटरल एंड मीडियल एंड, ठीक है। जहाँ मतलब कैसे, देखो मैं बना रहा हूँ, ये है आपका क्लेविकल, ठीक है, ये क्लेविकल है, ये आपका बीच में एंड बन गया था, ये 2/3 सॉरी ये 1/3 था, ये 1/3 था, और ये 2/3 था। ये लेटरल साइड है, मीडियल साइड है। इस एरिया में फ्रैक्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है मीडियल, क्योंकि ये मोड़ में आ गया ना, थोड़ा बेंट है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी अगर क्लेविकल टूटता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, फिर
क्लिनिकली तो यहाँ से कॉमन फ्रैक्चर होता है। अब दूसरा जो कंडीशन है डेट इज एब्सेंस ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल है ही नहीं। तो ये होती है कुछ कुछ क्लिनिकली प्रॉब्लम्स में होती है, फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम्स में, कि क्लेविकल होता ही नहीं है। तो उसकी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ। तो आपको अभी दिखेगा, यहाँ पे मैंने बनाई है। तो ये देखो, ये है क्लिनिकल ऑफ क्लेविकल। तो इसको भी आप फोटो ले सकते हो। मैंने सब क्लिनिकल एक साथ रखे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एंड में आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे क्लिनिकल के। क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस इसका नाम है। ये आपको नाम पता होना चाहिए। ये आपके प्लैब, एफएमजी, यूएसएमली, एएमसी के कहीं पर भी आ सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस, देखो नाम से जायज़ है। क्लीडो मतलब क्लेविकल एरिया और क्रेनियल मतलब ब्रेन एरिया। तो इनमें प्रॉब्लम होती है। क्या लिखा है? ये कॉन्जेनिटल एब्सेंस या अंडर डेवलपमेंट ऑफ क्लेविकल होता है। क्लेविकल या तो पार्शियली या पूरी तरह से एब्सेंट होती है। मेनली जो बोन्स अफेक्ट होती है इसमें स्कल होती है क्योंकि क्रेनियल है, और दूसरा क्लेविकल होती है। अब क्लिनिकल में क्या, पेशेंट कैन अप्रोक्सीमेट बोथ शोल्डर्स इन फ्रंट ऑफ चेस्ट में ला सकता है। जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि बच्चा और जो अडल्ट है, चाइल्ड और अडल्ट दोनों के क्लेविकल एब्सेंट है। देखो यहाँ पे आप ला सकते हो, इन देखो यहाँ पे कर सकते हो। अगर नॉर्मली देखोगे आप अपने दोनों शोल्डर्स को एक साथ टच नहीं कर सकते क्योंकि क्लेविकल जो है वो रोकती है इसको। अगर क्लेविकल नहीं होगी तो अगर आप टच कर सकते हो तो यू आर फिजिकली, मैं कह सकता हूँ कि ये फिट नहीं हो, अनफिट हो आप। तो ये एक कंडीशन है जिसको नाम देते हैं क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। तो ये आपको क्लिनिकल पता होना चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ क्लेविकल को दिखाने के लिए, ठीक है? रुक जाओ एक मिनट। तो हम क्लेविकल करेंगे। मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। मैं सारी इमेजेस आपको साथ साथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो दिखेगा तो वही होगा। देखो, पहली चीज़ तो आप ये देखो कि क्लेविकल होता कहाँ है। तो अगर आप इस इमेज में देख रहे होंगे तो ये है जो आपको दिख रहा है, ये क्लेविकल है, ठीक है? यहाँ पे क्लेविकल होता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस इमेज को मैं स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे लाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लाऊं, ठीक है, तो आपको एक इमेज भी पता चल जाएगी कि असली में वो कैसा दिखता है। तो मैं इधर ही ले आता हूँ सामने ही। तो देखो, तो इधर देखते हैं, ठीक है? दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, क्लियर है ये? तो देखो, ये है सुपीरियर एंड ये इंफीरियर। कैसे मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड। अब देखो ये साइड मैंने क्या कहा था, ये एक्रोमियन फेसेट होगा, मतलब एक्रोमियन एंड होगा, तो यहाँ पे लिखा है एक्रोमियन एंड। ये साइड मैंने क्या कहा था, स्टर्नल एंड होगा, तो स्टर्नल सरफेस लगाई है इधर भी। और ये साइड भी कौन सी होगी, अगर ये स्टर्नल है तो ये लेटरल साइड होगी, ये मीडियल साइड होगी, ठीक है? ये बॉडी ऑफ क्लेविकल है, आप देख पा रहे हो बॉडी ऑफ क्लेविकल है। अब इसमें एक चीज और देखने जो मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो ये है 1/3 हिस्सा और ये 2/3 पार्ट है मीडियल साइड का। ये इंफीरियर साइड है। इस इंफीरियर साइड में क्या आपको जो ये लेटरल है, ये मीडियल है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मेरी मिस हो गई थी, वो दिखाता हूँ अभी। तो ये देखो, ये आपका है लाइन, आपको लाइन दिख रही है, और एक ट्यूबरकल भी दिख रहा है। दो चीज़ें दिख रही हैं, लाइन और ट्यूबरकल। ये क्या, ट्रेपेजॉइड लाइन, कोनॉइड ट्यूबरकल, ये ट्यूब्रोसिटी होती है, ठीक है? और ये है सबक्लेवियन ग्रूव। ये देखो, ग्रूव ऑफ सबक्लेवियस मसल, यहाँ सबक्लेवियस मसल भी होता है, सबक्लेवियन वेसल भी यहीं से जाती है, इसलिए ग्रूव है सबक्लेवियन ग्रूव। और यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मीडियल साइड पे ना एक लिगामेंट होता है। जब मैं लिगामेंट्स का चैप्टर रहेगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है इसलिए आप देख लो। ये लिगामेंट है, किसका लिगामेंट है, कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट क्या है, ये सेपरेट वीडियो में होगा। बस आप ये एक बार याद कर लो कि ये इंप्रेशन है। इंप्रेशन मतलब यहाँ से लिगामेंट जो अटैच होगा किसके साथ होगा, कॉस्टल एरिया के साथ होगा। कॉस्टल क्या होता है, रिब्स के साथ होगा। तो इसलिए कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट मतलब रिब्स और क्लेविकल के बीच का लिगामेंट है। तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे रिब्स होंगी, स्टर्नम है तो रिब्स भी होंगे, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। सो दिस वॉज द फुल क्लेविकल। अगर कोई भी डाउट हो क्लेविकल में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे लिखा ही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्दी रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर। और एनाटॉमी बहुत ईजी है, अगर आप इसको अपने याद करने के बजाय इसको अगर आप अपने लाइफ में लोगे, अपने खुद के पर्सनल लाइफ में लोगे, इट्स वेरी इजी। आपको बाद में जब मसल्स आएंगे, जब ऑर्गन्स आएंगे, तो इट्स वेरी इजी, लाइक है ही नहीं कुछ, ये बहुत इजी है। पूरा एमबीबीएस जर्नी
ईजी है उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं सही ढंग से, क्योंकि अगर अपने एनाटॉमी ही नहीं, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। सो टेक केयर, बाय बाय।